मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो मीन्स कम मेरिट नेशनल मीन्स कम मेरिट परीक्षा NMMMS, ये जो आपका आज पेपर हुआ है 20/3/2022 को, ये जो आपका पेपर हुआ है, तो आप को कुछ प्रश्नों में ऐसे होंगे जिनका आपको डाउट लग रहा होगा कि ये प्रश्न सही हैं कि गलत हैं। तो मैं आज आपको इन प्रश्नों की जो है आपकी इसमें जो गणित पूछी गई थी, गणित के प्रश्नों के हल हम देखते हैं और इनकी आंसर शीट को भी हम देखते हैं, समझते हैं इन प्रश्नों को हमें किस प्रकार से हल करना था। तो देखिए, मैं इनकी गणित आपको बता रहा हूँ। इनकी जो आंसर शीट है यहाँ देखिए, ये दी गई है जो आपकी गणित पूछी गई है मैथमेटिक्स, यानी जो गणित है। यहाँ देखिए 71वें प्रश्न से 90वें प्रश्न तक, यानी 20 प्रश्न जो हैं हमारे इसमें गणित के पूछे गए। तो यहाँ देखिए, इसमें दिया था कि दिए गए चित्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो हमें ये चित्र दिख रहा है, यहाँ देखिए जो इस प्रकार का चित्र यहाँ बनाया गया है, इस चित्र में नीचे देखिए ये आधा वृत्त बनाया गया है। इस आधे वृत्त में यहाँ पे हम देखें तो ऊपर हमारा त्रिभुज बन जाता है और नीचे हमारा आधा वृत्त है, जिसमें यहाँ बताया गया कि ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये त्रिज्या हो जाती है, और ये यहाँ भी आधा होगा तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इन्होंने 17 मीटर, पूरी 17 मीटर दी गई थी। यहाँ ए से लगा के नीचे मान लीजिए बी तक की ये 17 मीटर है। तो हम यदि इसकी आधी कर देते हैं, क्योंकि ये आधा बताया गया कि यहाँ इसकी लंबाई आधी है, तो ये 8.5 सेंटीमीटर इसकी आधी हो जाती है। तो यहाँ हम इसको ऊपर वाली को 8.5 मान लेंगे और नीचे 7 और 7 यानी कितना हो जाएगा 14। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो हमारा ऊपर का दिया गया है कि 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना दिया गया, यहाँ पे देखिए 7 और 7 14 हो जाते हैं, और 8.5 इसकी ऊंचाई दी गई है, तो 2 सत्ते 14, यानी 8.5 में आपको क्या करना था, 8.5 में कितने का 7 का गुणा कर देना था। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 7 पौने 35 हासिल 3 और 7 हुआ 2 56, 56 57 58 59। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए 59.5, 59.5, तो ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और इसके बाद देखिए हमारा यहाँ नीचे दिया गया है आधा वृत्त। तो अर्धे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग होता है, तो आधे वृत्त का क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर का वर्ग, ये आधे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस आधे वृत्त के क्षेत्रफल में अब हम देखिए मान रख देते हैं, तो पाई का मान क्या हो जाएगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7, और आर का वर्ग हो जाएगा 7 गुणित 7, यानी 7 से हमारी ये 7 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और यहाँ 2 से काट दें, 2 एकम 2, 2 11 22, तो इसका उत्तर आ जाएगा 11 और 7 हमारे यहाँ पे ये मिल जाएंगे, तो 11 7 77। अब 77 में हम 59.5 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए 77 में हम क्या करेंगे, इनको 59.5 को जोड़ दीजिए, तो 59.5, ये 5 आ जाएंगे, 9 और 7 16 की 6 हासिल आएगी 1, यहाँ देखिए 6 और 7 13, 136.5 वर्ग सेंटीमीटर इस आकृति का क्षेत्रफल होगा। तो ये किस में दिया, ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इसको देखिए जो हमारा 72वां प्रश्न दिया गया है, इसको देखें तो ऋण 4/3 और ऋण यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ देखें ऋण 4/3, और ये ऋण और ऋण मिलके हमारा धन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3, 1/3 ऋण 4/3 में वो घटा देंगे, तो ऋण 3/3 आ जाएगा, कट करके मिल जाएगा ऋण 1। इसका उत्तर हो जाएगा ए वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न हमारा 73वां दिया गया है। 73 में देखिए पाई का मान क्या होगा वृत्त के संदर्भ में। तो हम जानते हैं कि वृत्त के इसमें परिधि बराबर होती है 2 पाई आर, क्या होती है, परिधि बराबर, परिधि तो परिधि से हमें निकालना था, परिधि बराबर हमारी जो संख्या हो जाती है, ये इसका सूत्र है 2 पाई आर, ये परिधि हो जाती है। तो यहाँ पे हमें पाई का मान क्या करना था, निकालना था। तो परिधि जो होती है परिधि, और इसमें देखिए यहाँ पे हमें पाई का मान निकालना है, तो ये जो 2r होता है व्यास का मान हो जाता है
2r, ठीक है ना। तो इसमें 2 और r को हम मिला लें तो ये पाई गुणित व्यास बन जाता है। क्या बन जाएगा? पाई गुणित व्यास। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा परिधि बटे व्यास। ये पाई का मान आ जाएगा परिधि बटे व्यास। ये किस में दिया? ये सी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो 73 का सी वाला ऑप्शन विकल्प सही था। यहाँ देखिए 74वां प्रश्न जो आगे दिया गया है, एक्स वर्ग एक्स धन 1/4 के गुणनखंड हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वर्ग दिया गया है तो हम देखते हैं एक्स धन 1/2 का वर्ग यदि हम तोड़ देते हैं तो यहाँ संख्या मिल जाएगी हमें एक्स वर्ग धन 2x/2 आ जाएगा। यहाँ 2x/2 धन 1/4 का वर्ग 1/2 का वर्ग 1/4 हो जाएगा। 2 2 कट जाएंगे तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही था इसका? ए वाला ऑप्शन सही था। 75वां प्रश्न देखिए, जो 75वां प्रश्न दिया गया है, यहाँ देखिए हमें 10 परिणामों की माध्य की गणना करने पर 40 प्राप्त होता है, परंतु पुनरीक्षण के दौरान पता चला कि 45 की जगह पर गलती से 15 लिख दिया गया। सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए 10 परिणामों का माध्य क्या दिया गया था? 10 परिणामों का माध्य 40 है। तो इनका योग क्या हो जाएगा? 40 गुणित 10 यानी कितना? 400 हो जाएगा। ठीक, तो ये जो 400 लिखा जाना था, 400 की जगह पे क्या लिख गया है? यहाँ पे देखिए 45 लिखना था, 15 लिख गया, तो 30 कम लिख गया। तो हम क्या करेंगे? इसमें 30 जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 430 और 10 परिणाम है, 10 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 43। इसका उत्तर बी में दिया गया है। इसका बी वाला ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ जो 76वां प्रश्न दिया गया है इसको देखिए, यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा? समचतुर्भुज दिया गया है और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं इस प्रकार से बराबर ही होती हैं। ऐसा बनता है समचतुर्भुज। इसकी प्रत्येक भुजा क्या कर दी जाए? दुगनी कर दी जाए। ये दुगनी हो जाएगी तो ये भी हमारी भुजा क्या होगी? यहाँ दुगनी हो जाएगी, इस प्रकार से पहुँच जाएगी। ये भुजा भी ऐसी दुगनी हो जाएगी तो ये इस प्रकार से यहाँ पे ऐसा बनेगा। और ये इसको यदि हम मिला दें इस प्रकार से तो इसके जो है 4 भाग हो जाते हैं, माने ये 4 गुना बढ़ जाएगा। तो हम देखें तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है? 4 गुना। हमें लिख देना है कि इसका क्षेत्रफल जो है 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक भुजा को बढ़ा दिया गया है, दुगना कर दिया गया है। ठीक, अगला 77वां प्रश्न देखिए, जो इसमें दिया गया है, लिखा है कि 5a, क्या लिखा? 5a और धन b3 लिखा है और बराबर लिखा है 65। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यदि यहाँ देखते हैं कि हमें 65 चाहिए है, a का मान कितना रखना चाहिए? तो यहाँ देखिए ये तो 5 दिए 50 है यानी 60, ये 65, तो a का मान लगभग 1 2 होना चाहिए। तो यहाँ यदि हम a का मान 2 रख देते हैं, a का मान यदि 2 रखें तो यहाँ 5, 3 और 2 5 आ जाएंगे, 65 हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, 2 ही रखना चाहिए क्योंकि यहाँ 3 दिए तो a का मान 2 ही होना चाहिए, क्योंकि हमें 5 चाहिए 65 में इकाई अंक। अब हम देखिए यहाँ पे हमें दहाई का अंक 6 चाहिए है, तो हमारा b का मान क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 किस में दिया? ये सी वाले ऑप्शन में दिया। तो हम यदि यहाँ 1 रख देते हैं तो 52 और 13 को जोड़ें तो बराबर 65 हो जाएगा। तो a का मान 2, b का मान 1। इस प्रकार से हमें इसको निकालना था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, जो यहाँ पे 78वां प्रश्न दिया गया है, इसमें पूछा गया घनमूल निकालिए। यहाँ दिया 1,75,616 दिया गया है, इसका हमें घनमूल निकालना था। तो घनमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो पूरी संख्या दी रहती है यहाँ हम इसके इकाई की घनमूल संख्या ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ देखिए जो संख्या दी 6 दी गई है, 3 का यदि हम घन निकालें 3 3 का 9 30 27 7 आएगा, ये नहीं हो सकती। इनकी हम इकाई पहले चेक कर लेंगे। 5 का देखिए तो 5 25 5 5 आता है, यानी सी भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए बी या डी में से 2 ऑप्शन हो सकते हैं। 4 चौको 16 होंगे, 16 चौके 64, तो यहाँ बी भी नहीं होगा। ये भी क्लियर हो गया देखिए, क्योंकि 4 का हम 4 में गुणा करें तो 4 चौके 16 और 4 में हम 16 में 4 का गुणा कर देंगे तो 16 चौके 64 यानी इकाई 4 होगी। तो यह भी नहीं होगा। क्लियर हो गया कि इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक, अगला 79वां प्रश्न देखिए। 79वें प्रश्न में दिया गया है कि यदि यहाँ पे दिया गया है कि ओ छोटा है पी से, छोटा है क्यू, छोटा आर, छोटा एस, तो ओ पी, यहाँ पे दिया ओ पी क्यू आर एस के पूर्णांक हैं, तो निम्न में से किसका मान सबसे कम है? यदि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो बढ़ते क्रम में संख्या दी गई हैं कि 1 दिया मान लीजिए, फिर 2 दिया, पूर्णांक 3 दिया, 4 दिया और 5 दिया, और हम इनको यदि हम ऐसा माने कि ओ पी क्यू और आर एस
ऐसा मान लीजिए आर एस है। अब यदि हम इनको जोड़ते हैं कि पी धन क्यू बटे आर एस, तो यहाँ देखिए हम 2 और 3 को जोड़ें तो कितना आ जाएगा 5 बटे आर और एस को जोड़िए तो 5 और 4 9 हो जाएंगे। ठीक है, पहली संख्या मिल जाएगी। बी में देखिए कितना दिया, पी और एस को जोड़िए तो 2 और 5 7 बटे दूसरा दिया गया है क्यू और आर को जोड़ें तो ये भी 7 होगा, जो कि कट करके 1 मिल जाएगा। ठीक, यहाँ आगे देखिए सी में जो हमें दिया गया क्यू और एस को जोड़ना था, तो क्यू और एस में 5 और 3 8, ये 8 मिल जाएगा। और बटे में पी आर दिया गया है, तो पी और आर को जोड़िए 4 और 3 7 होंगे, बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार से आर और एस को जोड़ें तो 9 बटे कितना मिल जाएगा पी धन क्यू, यानी 3 और 2 5। अब देखिए इसमें पूछा गया था कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 7 को 7 से काट दें तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 1। ठीक, ये हमें 1 मिल जाएगा। अब देखें कि सबसे छोटी पूछा गया है, यहाँ 1 मिल गया, ये 7 बटे 8 1 से कुछ बड़ी है। यहाँ 5 बटे 9 बटे 5 लिखा तो ये 1 से और ज़्यादा बड़ी है, तो यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या मिलेगी 5 बटे 9। ये सबसे छोटी संख्या है जो कि हमारे ए वाले ऑप्शन से मिली है, तो इसका ए वाला उत्तर सही था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 81वां प्रश्न दिया गया है, इसको भी पढ़िए। 5 सही 1/4 मीटर लंबाई की रिबन को 3/4 मीटर के बराबर है टुकड़ों में काटा गया है, तो इस रिबन के कितने टुकड़े होंगे 3/4 का आप इसमें 5 सही 1/4 में भाग दे दीजिए, तो हम करेंगे 5 चौके 20 और 1 21, 21/4 भाग देना है किसका 3/4 का, तो यहाँ गुणा करके हम इसको लिख देंगे 4/3 और इनको काट दिए 4 4 कट जाएंगे, 3 से काटिए 30 आते 21। कौन सा उत्तर बी वाला ऑप्शन इसका सही था। इसके बाद आप आगे देखिए 81वां प्रश्न है जो दिया गया है यहाँ पे। यहाँ देखिए राजू किसी कार्य को 25 दिन में करता है तथा रानी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकती है। दोनों 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और राजू कार्य छोड़ करके 5 दिन बाद चला जाता है, तो रानी बचे हुए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। तो इसका उत्तर मैंने हल किया था, बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए आप इसका आंसर जो है डी वाला लगा लीजिए। 11 दिन में ये रानी पूरा कार्य कर देगी। ठीक, 82 का उत्तर देखिए यहाँ पे 82वां दिया गया है जो यहाँ देखिए x घन 3x वर्ग y और 3 प्लस में 3xy वर्ग धन y का घन में क्या जोड़ा जाए कि यह प्राप्त हो जाए। तो आप इसमें से इसको घटा देंगे तो जो प्राप्त होता है उसमें संख्या में घटानी पड़ती है, तो ये सभी संख्या हमारी किसकी ऋण की हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए ये कट जाएंगे, इसमें से ऐसी संख्या ये कट जाएगी, ये हमारी ऋण की दोनों प्राप्त होंगी। और यहाँ से हम ऋण 3xy यदि कॉमन ले लेते तो अंदर x धन y बचेगा, जो कि हमारे किस ऑप्शन में दिया ए में दिया गया, तो ये वाला इसका उत्तर ये सही था। 83वां देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ देखिए 0.25 और कोष्टक में 4m ऋण 3 और बराबर में 0.505 10m ऋण 9 में m का मान हमें निकालना था। तो यहाँ तो सीधा सीधा आप निकाल सकते थे कि देखिए ये इसको हम तोड़ लें कि 25 बटे ये आ जाता हमारा 100। ठीक है, और ये यहाँ हम लिख दें 4m ऋण 3 और बराबर में भी हम इसको क्या लिख दें 5 बटे ये 100 आ जाएगा, ये 100 और यहाँ पे 10m ऋण 9 यहाँ आ जाएगा 10m ऋण 9, ऐसा कर देंगे इसको। फिर इसके बाद देखते हैं कि ये 100 से तो 100 कट जाएगा, 5 एकम 5 पचम 25 यानी यहाँ आ जाएगा 5। तो यहाँ 5 का गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा अंदर हमारा, यदि हम गुणा कर देते हैं तो 5 चौके 20m ऋण 5 का अंदर 5 3 15 ये मिल जाएंगे और बराबर में हमें संख्या मिल जाएगी 10m ऋण कितना लिखा 9, ये हमें संख्या मिल जाएगी यहाँ पे। अब इस 10m को हम पक्षांतर कर दें तो 20 में हो 10 घटा देंगे तो 10m बच जाएंगे 10m और बराबर में देखिए कितना मिल जाएगा 10m बराबर, क्योंकि हमने इसको इस तरफ 15 को इस तरफ 15 में से, तो ये हमें मिल जाएगा 6। तो m बराबर कितना मिल जाएगा 6/10, यानी 6 में हम यदि 10 का भाग लगाते हैं 6/10, 6 में 10 का भाग लगाएंगे 0.6 आ जाएगा इसका उत्तर, जो कि डी में दिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखें यहाँ 84वां जो प्रश्न दिया गया है। यहाँ देखिए ये जो चित्र बना हुआ है, चित्र में CO, ये CO लंब है किस पर OA पर। जब COA पर लंब है तो 90 अंश का कोण बनना चाहिए तथा दिया गया है BOC 29 है, तो AOD का मान क्या होगा। हमें
ये जो नीचे वाला कोण है इसका मान हमें क्या करना था, निकालना था। तो ठीक, अब यहाँ देखिए 29 दिया गया है और कोण AOB में यदि हम चाहें तो 90 का है, 90 में से 29 घटा लेते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज वाली बात है कि यहाँ इन लोगों ने ये 29 गलत दे दिया है, यहाँ 39 होना चाहिए था, तभी इसका आंसर निकलता है। अन्यथा की स्थिति में हम निकाल के देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ देखिए 29, 90 में से आप 29 को घटा लीजिए तो कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ पे 1 यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा हमें कितना 29, यहाँ मिलेंगे 3, 9 में से तो ये 61 मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका मान 61 हो जाएगा। अब देखिए एक पूरी रेखा है, रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 का। तो यहाँ ये 60 का है, तो 180 में से हम क्या करें, 61 का है, 61 का। तो 61 को यदि घटा दें हम 180 में, हो 180 में से 61 को घटाइए तो कितना मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 9, और यहाँ देखिए हाथ से ले 8 में और 7 जाएंगी 1, और यहाँ मिल जाएगा 1। तो जो कोण इन्होंने पूछा है कि AOB कितने का होगा, तो हमारे यहाँ पे 119 का आ रहा है, जो कि इसमें नहीं दिया किसी भी ऑप्शन में। इसलिए मैं कह रहा था कि इसमें ये 29 की जगह 39 होना चाहिए, ये यहाँ पे गलत छपा हुआ है। 39 होगा तभी इसका आंसर मिलेगा। तो यहाँ देखें 29 की जगह पे हम 39 कर दें यदि, तो ये देखिए 39 हो जाएगा। ये घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ पे 51 मिल जाएगा, 51। अब 180 में से हम यदि 51 घटाते हैं तो कितना मिलेगा, 129, जो कि हमारे बी वाले ऑप्शन में दी गई संख्या 129 है, जो कि सही है। ठीक, कंफ्यूज है यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें मिसप्रिंट छपा हुआ है। कोई भी इसमें 29 की जगह पे 39 भी हो सकता है, और 39 की जगह पे 49 भी हो सकता है। तो इसका सी भी आंसर हो सकता था। बाकी ये A और D ये दोनों आंसर तो नहीं हो सकते। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें थोड़ा कंफ्यूज था। तो आपने भी देख लिया कि हाँ ये किस प्रकार से इसमें गलत था। अब अगला प्रश्न देखिए 85वां जो दिया गया है, 85वें का देखेंगे तो इसमें दिया कि एक दुकानदार 4,320 रुपये में मोबाइल फ़ोन बेचने पर 10% की हानि हुई। उस मोबाइल को दुकानदार ने कितने रुपये में खरीदा होगा, खरीदा होगा माने क्रय किया होगा। तो इसका सूत्र है, सीधा सीधा आप लगा देते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य, और गुणित में क्या हो जाता है यहाँ पे 100 ऋण हानि बटे 100, 100 ऋण हानि प्रतिशत बटे 100। तो हानि कितनी 10 दी गई है, तो विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, बेचा है इन्होंने 4,320 में। यहाँ मिल जाएगा हमें क्रय मूल्य, और गुणित में 100 में से 10 घटाएंगे 90, 90 बटे आ जाएगा 100, इनको काट दीजिए। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 4,320 गुणे 10 बटे 9 आ जाएगा। यहाँ पे कट के संख्या, तो 9 से इसको काट दीजिए, 9 एकम 9, और यहाँ 9 3 27, 9 चौके 36, 4 आएगा, और यहाँ पे मिलेंगी 7, 9 9 8 72, 72 शून्य मिल जाएगा। 480 10 का गुणा करेंगे तो 4800, यानी हमारा ये वाला ऑप्शन इसका ये सही था। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए जो यहाँ पे 86वां प्रश्न दिया गया है। 86वें प्रश्न को देखिए, इसको किस प्रकार से हमें हल करना था, तो यहाँ देख लेते हैं हम। यहाँ देखिए ये 4 पे घातें लगी हुई हैं। यहाँ पे 218, 2018, 2017, 2016, 2015। ठीक, तो इस प्रकार से इनमें घातें लगी। तो इन सभी घातों को यदि हम कितना 4 पर 2015 की घात के रूप में बदल देते हैं तो किस प्रकार से बदलेंगे, देखिए यहाँ पे ऐसा बदलना था। इसमें 4 पर 2015 की घात गुणित 4 पर कितने की आ जाएगी, 15, और 3 18, 4 पर 3 की घात हो जाएगी, क्योंकि आधार समान होते हैं। तो ये घात 4 पर है, यहाँ पे 2015 ये घात हो जाती है, और इस संख्या को हम बाहर निकाल लेते तो 4 पर 3 यहाँ मिल जाएगी। यहाँ देखिए ऋण में 4 पर कितने की घात मिल जाएगी, यहाँ पर यदि हम 15 तो 2 पर 4 पर 2 की घात मिल जाएगी। यहाँ देखिए 4 पर 1 की घात, यानी ऋण अकेले 4, 1 यानी अकेले 4 मिल जाते। और यहाँ पे यदि हम इसमें से ये कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ मिल जाएगा धन का 1। इस प्रकार से हमें ये घातें मिल जाती है, हमारा कॉमन कांस्टेंट के का मान हो जाता। तो यहाँ पे 2015 ये 4 की जगह लिखे हुए थे, इस संख्या को इस प्रकार से लिखना था। तो 4 का गुणा करें तो 4 पे 3 की घात लगी है, तो 4 चौके 16, चौके 64 होंगे, और यहाँ पे आ जाएगा ऋण 4 चौके 16, 16 और ऋण 4 धन 1। अब देखिए 16 और 4 20, 64 में से 20 को आप घटा देते हैं तो कितने मिल जाएगा, 64 में से 20 घटाएंगे 44, और धन लिखा 1, तो कितना हो जाएगा 44 और 1 45। तो इसका आंसर क्या है, डी वाला आंसर इसका सही था। ठीक, 87वां प्रश्न देखिए, इसको भी समझ लीजिए। तो ये जो हमें इसका
हमें आयलर वाला सूत्र का ये जो हमारा सवाल दिया गया है। तो यहाँ देखें हम, इसमें 6 शीर्ष और 5 फलक दिए। फ्रूटी के डिब्बे में कितनी कोरें होंगी, तो हमें कोरें निकालना थी। तो हम जानते हैं तो कि फलक यानी एफ बराबर, इसका सूत्र क्या होता है, जो हमारा आयलर का सूत्र है, एफ धन ये फलक हैं, भी हमारे क्या हो जाते हैं यहाँ पे शीर्ष, और ई क्या होते हैं किनारे यानी कोरें, ई धन 2 ये हमारा आयलर का सूत्र है। तो यहाँ यदि हम इन संख्याओं को क्या करते हैं, रख देते हैं। तो अब देखिए फलक कितने दिए गए यहाँ पे, एफ कितने दिए 5, यहाँ 5 फलक आ जाएंगे। और भी क्या है हमारे शीर्ष हैं, तो शीर्ष कितने दिए, यहाँ पे 6 लिख देंगे, ये 6। और ई क्या है हमारी यहाँ पे, कोरें यानी किनारे, ई धन 2 ये इसका हमें मिल जाता 6 5 11, 11 में से 2 घटाएंगे बराबर मिल जाएंगे 9। तो इसकी कोरें कितनी आ जाएंगी, 9। 9 किस में दिया, ये डी वाला ऑप्शन इसका सही था। ठीक, 88वां प्रश्न देखिए। 88वां प्रश्न, आपको पूरे प्रश्नों को अंत तक समझ लीजिए अच्छे से। ये देखिए जो 88वां प्रश्न दिया गया था, ये तो आपसे बन ही गया होगा, तो एक बार और इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ 100% दिया गया है, 100 का 100% 1 होगा, तो हम यहाँ सीधा 1 गुणित ऐसा लिख लिए। 50 का 50% कितना, 1/2 हो जाएगा। या तो आप ऐसा करें, या 50 बट्टे इसको क्या लिख दें, 100 लिख दें। 50/100 गुणित 25, ये 25 बटे क्या आ जाएगा 100, और बटे में संख्या 25 दी गई है अलग से, ये हमें 25 गुणित 50 ये दी गई है। बस अब इनको आप जो है इनको काट दें, तो काट लीजिए। यहाँ पे 50 एकम 50 कट जाएंगे, 0 5 दूनी 10, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 25 चौके 100। तो यहाँ देखा हम यदि 25 का इसमें गुणा कर देते हैं, 50 दूनी ये 100, 100 दूनी 400, और 100 चौके 400, और 400 का यदि 25 में गुणा कर देते हैं हम, तो 25 चौको 100, 1000, ये हमें 1000 मिल जाएगा। तो यदि ये 1000 है और इसके 1 बटे हमारा 1000 आ जाएगा, तो यहाँ हमें दशमलव में लगाना है संख्या। तो यहाँ देखिए कौन सी संख्या हमें इसके बराबर मिल जाएगी। तो अंश में हमारी जो संख्या दी गई थी, तो 25 चौके 100 हो जाते हैं ये, और यहाँ देखें 1/1000, तो यहाँ कितना आ जाएगा, दशमलव 0 यहाँ 1 मिनट फिर से देख लीजिए। तो यहाँ हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, ये 10,000 हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे गुणा किया कि 25 चौके ये 100, 100 दूनी 200, 200 में हम किसका गुणा कर देंगे, 200 गुणित हमारा हो जाएगा 200, 25 चौके 100, 100 दूनी 200, और यहाँ पे हमारा 50 और रह गया है, तो ये सीधा हमारा यहाँ पे 50 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 आ जाएगा, यानी हो जाएगा टोटल कितना, ये हो जाएगा 10,000। ठीक, अब 10,000 1/10,000 आ गया, तो 1/10,000 का हमें क्या लिखना है, प्रतिशत यानी 100 का गुणा कर देना। तो यहाँ देखिए यहाँ इस प्रकार से 100 कट जाएंगे, तो 1/100, 1/100 को हम किस प्रकार से दर्शाते हैं, 0.1% से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी वाला उत्तर ये सही हो जाता है। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। 89वां प्रश्न जो दिया गया है, इसको देखिए, निम्न में से किसका मान 1 नहीं है। अब हमें 1 नहीं निकालना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 पर 3 की घात दी गई थी, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 3 तिरका ये 9 हो जाएगा। बटे में हमारे 18 दिए गए और 4 दिए गए हैं, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इनको काट दें यदि हम, 9 एकम 9 दूनी 18, ये सब कट जाते बराबर हमें 1 मिल जाएगा। तो इसका तो उत्तर हमें 1 मिल गया। इसका 1 नहीं होना चाहिए, हमें पूछा गया कि 1 नहीं है। तो यहाँ देखिए 25 25 थी 75, और 25 थी 75, इसका भी हमें 1 मिल जाएगा। यहाँ देखिए सी में दिया गया है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी यहाँ 16, और बटे में ये 1 और 1 2, क्योंकि 0 की घात 1 1 2, 2 पर 3 की घात 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो इसका उत्तर हमें मिलता है 2। और इसका भी आप चाहें तो कर लीजिए, क्योंकि 4 और 3 7 7, तो यहाँ 0 यानी संख्या पर 0 की घात 1, तो इसका उत्तर भी हमें 1 मिलता है। तो 1 नहीं है किसका, ये सी वाले का जो हल है वो 1 नहीं है, 2 आ रहा है, तो सी वाला उत्तर इसका 89 का सही है। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए, जो हमारा लास्ट प्रश्न 90वां दिया गया है। यहाँ देखिए ये जो प्रश्न है, इसमें लिखा है कि अली सोनू से 15 वर्ष बड़ा है। 5 वर्ष पूर्व अली की उम्र सोनू की उम्र से 3 गुनी थी, तो अली की वर्तमान आयु या वर्तमान उम्र क्या होनी चाहिए थी। देखिए अली की उम्र जो है पूछी गई है, और अली सोनू से 15 वर्ष बड़ा है, तो मान लेते हैं हम कि यदि सोनू x का है ना, तो सोनू अली कितने का हो जाएगा, अली हो जाएगा x धन 15 का।
तो अब 5 वर्ष पूर्व पूछा है तो x ऋण 5 किसकी उम्र हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी x ऋण 5 सोनू की। और अली की क्या हो जाएगी? अली की इसमें से 5 घटा लेंगे तो ये इसकी उम्र हमारी कितनी हो जाएगी? x धन ये 10 वर्ष, ये अली की उम्र हो जाएगी। अब यहाँ पूछा कि अली की उम्र सोनू की उम्र से 3 गुनी है, तो ये सोनू की उम्र है, ये अली की उम्र है, ये 3 गुनी है। तो हम क्या करेंगे? इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 3x ऋण ये 15 और बराबर हमारा x धन 10 हो जाएगा। तो यहाँ आप जोड़ लें कि 3 तो 2x बराबर 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25। यानी x बराबर इसका जो मान मिलेगा हमें ये मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका x का जो मान है ये हमें x बराबर, सॉरी देख लीजिए थोड़ी से गड़बड़ हो गया है। यहाँ देखिए तो हमें x बराबर कितना मिल गया? x बराबर मिल गया 25/2, ये आ गया हमारा। अब इसमें x किसका मान माना था हमने? सोनू का। पूछा किसका है? अली का। अली की उम्र पूछी गई तो अली क्या है? 15 वर्ष बड़ा है, तो हम इसमें क्या कर देंगे? 15 जोड़ देंगे। तो इसमें 15 जोड़ दें तो इसको जोड़िए, 25/2 में 15 जोड़ें तो 15 दूनी 30, 25 धन 30/2 यानी 55 बटे कितना आ जाएगा? 2। इसको काटिए तो ये आ जाएगा 27, 27.5 वर्ष। तो यहाँ ये किस में दी गई उम्र है? ये वाला ऑप्शन हमारा इसका ये सही हो जाएगा, 27 सही 1/2 वर्ष। तो इस प्रकार से जो हमारे प्रश्न हैं 71 से 90 तक के जो 20 प्रश्न दिए गए थे, सभी प्रश्नों के आंसर ये हमने आपको हल करके भी बताए हैं। आप समझ भी गए होंगे अच्छे से। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़े लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि आपको जो आगे और वीडियो मैं आपको दूंगा आगे, और आपको पढ़ना भी है 8वीं के बाद आगे और कक्षा में जाना है, तो सभी क्लासों की वीडियो में मैं बनाऊंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि आपको गणित में कहीं भी कठिनाई नहीं होगी। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली जो वीडियो होंगी अगली वीडियो में अगले सवालों के साथ में, अगले प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।